राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को 5 दिवसीय त्योहार दिवाली की अनंत शुभकामनाएं। दिवाली जो है वो 5 दिवस का त्योहार होता है। धनतेरस आती है, नरक चतुर्दशी आती है, माता लक्ष्मी का आगमन होता है, गोवर्धन पूजा होती है और फिर भैया दूज बनाया जाता है, इसलिए इसको 5 दिवसीय त्योहार बोला जाता है। लेकिन इस बार दिवाली ग्रहण के साए में है, अर्थात 25 तारीख को ग्रहण पड़ रहा है और लोगों के मन में, आपके मन में भी बहुत सारी कंफ्यूजन होगी कि दीदी कृपया करके हमें ये अवगत कराइए कि 25 तारीख को ग्रहण पड़ रहा है, 24 तारीख को हम दिवाली बनाएंगे, तो फिर हम जो दिवाली की चौकी है वो कैसे हटाएं, माता लक्ष्मी की प्रतिमा को कैसे करें, क्या करें, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। कृपया करके इसके बारे में हमें अवगत कराइए। पहले एक बात आपको मैं क्लियर कर दूं कि बिना चौकी लगाए माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना वंदना नहीं होती है। आप लोगों को चौकी अवश्य लगानी होती है। किसी किसी के घर पे ये रूल्स रेगुलेशन होते हैं कि धनतेरस के दिन चौकी लग जाती है और फिर वो पूरे 5 दिन के बाद अर्थात भैया दूज पर ही वो चौकी हटाई जाती है। किसी किसी के घर पे ऐसा होता है कि दिवाली की रात्रि को ही चौकी लगाई जाती है और फिर अगले दिन सुबह सुबह धनतेरस पे चौकी हटा दी जाती है। अब जैसे आपके घर पे होता हो, दोनों ही रूल्स रेगुलेशन ठीक होते हैं। लेकिन अगर इस बार ग्रहण पड़ रहा है तो दिवाली के अगले दिन हम चौकी कैसे हटाएं? और अगर हम 5 दिवसीय चौकी भी लगाते हैं जो गोवर्धन पूजा के बाद या फिर भैया दूज के बाद हटाते हैं, वो भी ग्रहण काल में अशुद्ध हो जाएगी, तो उसको हटाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ग्रहण काल में ब्रह्मांड से नकारात्मक ऊर्जा का समावेश होता है और इस समय पे पूजा अर्चना वंदना बिल्कुल बंद होती है। पूरे ब्रह्मांड में नेगेटिविटी फैली होती है, इसलिए ग्रहण काल के बाद बोला जाता है नींबू वाले पानी से नहाइए, गोमूत्र से स्नान कीजिए, गोमूत्र का छिड़काव कीजिए, जगह जगह पे नींबू का पानी का छिड़काव कीजिए, दान इत्यादि कीजिए। क्योंकि सूर्य ग्रहण के समय जो हमारे सूर्य देवता हैं वो कष्ट में है, चंद्र ग्रहण के समय जो हमारे चंद्र देवता हैं वो कष्ट में है। अब आप सोचिए जब हमारे देवी देवता कष्ट में होते हैं तो हमारे ऊपर तो गलत प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। इसलिए ग्रहण के समय बहुत सावधानियां बरतने को बोला जाता है। गर्भवती महिलाओं को भी बहुत सावधानियां बरतने के लिए बोला जाता है। ग्रहण कैसे पड़ रहा है, ग्रहण के समय लड्डू गोपाल की कैसे सेवा करें, ग्रहण काल में क्या करें, ग्रहण से पहले क्या करें, ग्रहण के काल में क्या करें और ग्रहण के बाद क्या करें, इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ जो आपको मिल जाएगी मेरी एंड ऑफ स्क्रीन पे, मेरे इस चैनल पे उपलब्ध है कि लड्डू गोपाल की सेवा अर्चना वंदना कैसे करें। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि ग्रहण के बाद हम कैसे बना सकते हैं, माता लक्ष्मी की जो चौकी है वो कैसे हटाएं, सूतक काल में चौकी स्पर्श नहीं होती है, क्या पूरे दिन चौकी लगी रहेगी? कृपया करके हमें इस बारे में अवगत कराइए। देखिए, आप लोगों ने 24 तारीख को पूजा अर्चना वंदना करी। पूजा अर्चना वंदना करने के बाद सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रसाद की। तो प्रसाद का क्या करना होता है? तो प्रसाद आपको 5 दोनों में निकालना होता है। मैंने आपको पहले बता देती हूँ, अगर आप पूजा की विधि भी जानना चाहते हो तो मुझे बताइए। ये नहीं कोई कोई मिठाई का डिब्बा रख देता है, बात खत्म, ऐसा नहीं होता है। 5 जगह आपको प्रसाद निकालना है। नंबर 1, माता लक्ष्मी के लिए प्रसाद तो निकालना ही निकालना है, गौ माता के लिए प्रसाद निकालना है, अपने पितरों के निमित्त प्रसाद निकालना है, कुल देवी देवताओं के निमित्त प्रसाद निकालना है और 5वां जो प्रसाद आपको वो समस्त देवी देवताओं के लिए निकालना है। तो जो माता लक्ष्मी का प्रसाद है वो आप पूजा अर्चना वंदना करने जितने भी लोग आए हैं सबको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, सबको बांट सकते हो, क्योंकि जो आपने माता लक्ष्मी के लिए निमित्त निकाला है वो सबको बांट सकते हो। दूसरा प्रसाद, जितने भी देवी देवताओं का आपने आगमन किया है वो प्रसाद भी आप सब में बांट सकते हो। तीसरे डोने का प्रसाद जो कि कुल देवी देवताओं के नाम का होता है वो केवल परिवार के सदस्यों को खाना होता है। परिवार के सदस्य भी ऐसे जो ब्लड रिलेशन हो, ऐसा ना हो कि मैं इसको भाई मानती हूं तो ये भी खा ले, ऐसे नहीं। ब्लड रिलेशन वालों को ही कुल देवी देवताओं के यहाँ का प्रसाद खाना होता है। चौथा जो प्रसाद का पत्ता निकाला जाता है वो पितरों के नाम का निकाला जाता है, उसको हम पीपल के पेड़ के नीचे रखते हैं। और 5वां जो निकाला जाता है वो गौ माता के नाम का निकाला जाता है, तो वो हम गौ माता को खिला देते हैं। तो प्रसाद का आपको पता चल गया कि प्रसाद आपको कैसे करना है। पूरी रात कोई भी प्रसाद नहीं रहेगा, रात्रि को आपको प्रसाद ग्रहण कर लेना है। पूजा करने के तत्पश्चात ही प्रसाद को ग्रहण करना होता है, क्योंकि प्रसाद का अर्थ होता है
भगवान का साक्षात्कार दर्शन। प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही पूजा को संपूर्ण माना जाता है। तो प्रसाद ग्रहण आपको अवश्य करना चाहिए, अर्थात भगवान का साक्षात्कार आपको अवश्य करना चाहिए। रात्रि जागरण दिवाली वाली दिन आपको बोलते हैं कि दिवाली वाली रात नहीं, दिवाली की जो रात होती है उसको रात की संज्ञा नहीं दी जाती, उसको दिन की ही संज्ञा दी जाती है। तो दिवाली में रात नहीं होती, सभी लोगों को 11-12 कम से कम 12 बजे तक तो कीर्तन इत्यादि करना ही होता है। अब बात आती है चौकी कब हटाएं, क्योंकि सूतक काल प्रारंभ हो रहा है, कहीं कहीं पे 4:30 बजे प्रारंभ हो रहा है, कहीं कहीं पे 2:30 बजे प्रारंभ हो रहा है। पहले मैं आपका ये डाउट क्लियर कर दूं कि जो सूतक काल है वो कितने बजे से प्रारंभ हो रहा है। देखिए, इसमें कोई संशय नहीं है कि इंडिया में ग्रहण 4:30 बजे पड़ेगा, अर्थात 4:25 से इंडिया में 25 तारीख को 4:25 से ही ग्रहण प्रारंभ होगा। तो 12 घंटे पहले सूतक लगता है, तो 4:25 से सूतक पूरे विश्व में, अर्थात किसी ना किसी कंट्री में, कहीं ना कहीं कंट्री में जो ग्रहण पड़ रहा है वो 2:30 बजे से प्रारंभ हो रहा है। कहीं ना कहीं मतलब दूसरे देशों में जो ग्रहण पड़ रहा है वो 2:30 बजे से प्रारंभ हो रहा है, और 2:30 बजे से अगर हम मानेंगे तो सूतक काल प्रारंभ भी हमारा 2:30 बजे से हो जाएगा। अब संशय ये है कि हम 4:30 बजे का सूतक काल माने या 2:30 बजे का सूतक काल माने। मैं हमेशा कहती हूँ अमेरिका का, जापान का, यूरोप का, सबका और भारत का चांद एक है। अमेरिका का, जापान का, यूरोप का सूरज एक है। जो सूरज अमेरिका में रोशनी देता है वो भारत में भी देता है। तो अगर सूर्य देवता कष्ट में होते हैं, चाहे वो अमेरिका में कष्ट में हो, तो उसका प्रभाव भारत में भी पड़ता है। तो सूतक काल जो प्रारंभ मान रहे हैं हमारे परम पूजनीय संत, जितने भी विश्वधाम वृंदावन के जो संत हैं, वो जो मान रहे हैं सूतक काल, वो रात्रि को 2:30 बजे से मान रहे हैं। ठीक है, बाकी आपके गुरुजी जो बोलते हैं देश काल परिस्थिति के अनुसार आपके यहाँ पे जो होता हो वो उससे कर लीजिए, लेकिन रात्रि के 2:30 बजे से ही सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि 12 घंटे पहले ही सूतक काल प्रारंभ हो जाता है और 2:30 बजे से ग्रहण पड़ रहा है और 2:30 बजे से सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा, रात्रि के 2:30 बजे से। सही है, तो 2:30 बजे से पहले ही हमें चौकी हटानी है। अब चौकी कैसे हटानी है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि चौकी का सामान नहीं हटाना है, लेकिन फिर भी आपको विसर्जन कर देना है बिना सामान हटाए। लेकिन बिना सामान हटाए विसर्जन कैसे करना है यही जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ। कि आपने चौकी लगाई है, उसमें लाल कपड़ा बिछाया है, उसमें आपने नवग्रहों को आमंत्रित किया है, सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया है, कलश का लोटा भर के दे रखा है, लोटे के ऊपर नारियल रखा हुआ है, पंचदल रखे हैं, गुलाब का फूल रखा है, खीर मखाने इत्यादि रखे हैं। प्रसाद के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा रखी है, सोना चांदी इत्यादि रखा हुआ है। तो आपको करना क्या है कि पूजा अर्चना वंदना करने के बाद रात्रि को 12:30 या 1 बजे आपको ये काम करना है। 2 बजे से पहले ही आपको ये कार्य अवश्य कर देना है। हाथ में थोड़े से अक्षत लेने हैं। अक्षत अर्थात अक्षत ही होने चाहिए, चावल नहीं चलेंगे। चावल किसको कहते हैं? जो टूटा हुआ भी हो सकता है वो चावल हो जाएगा, लेकिन जो साबुत होते हैं चावल उसको अक्षत ही कहते हैं। आपको हाथ में थोड़े अक्षत लेने हैं और साथ ही के साथ ये बोलना है कि जितने भी देवी देवताओं का मैंने आह्वान किया था, भगवान गणेश और माता लक्ष्मी को छोड़कर मैं सभी से प्रार्थना करता हूं या करती हूं कि आप अपने अपने स्थान पे परिस्थान कीजिए और वो चावल आपको उसी चौकी पे छिड़क देने हैं। क्या कह के कि जितने भी देवी देवताओं का मैंने पूजा के समय आह्वान किया था, भगवान गणेश को छोड़कर और माता लक्ष्मी को छोड़कर सभी अपने अपने स्थान पे परिस्थान कीजिए और वो चावल आपको छिड़क देने हैं। ठीक है, और हल्की सी चौकी नीचे से हिला देनी है। समझ में आ गई मेरी बात? हल्की सी जो चौकी है वो नीचे से हिला देनी है। जब आप चौकी को इतना बोल के चौकी को हिला दोगे ना, तो सभी देवी देवता अपने घर पे परिस्थान कर लेंगे और वो चौकी विसर्जन ही माना जाता है। लेकिन आपको सामान नहीं हटाना है, क्योंकि रात्रि के समय लक्ष्मी माता भ्रमण करती हैं। दिवाली की रात्रि को लक्ष्मी माता भ्रमण करती है और उनके लिए एक अखंड दिया है वो जलाया जाता है, और अखंड दिए को जब तक वो खुद से शांत ना हो जाए तब तक शांत नहीं किया जाता। आप फूंक मार के
शांत नहीं कर सकते हो, आप बुझा नहीं सकते हो। जितना ज्यादा देर तक वो अखंड दिया जलता है उतना ज्यादा शुभ माना जाता है। भैया महाराज किसी किसी का 2-2 3-3 दिन तक जलता रहता है। हमारे घर में क्या होता है, वो जो अखंड दिया जलाया जाता है, बड़ा वाला दिया, उससे काजल पकाया जाता है और सभी को दिवाली की रात्रि को काजल लगा के सोना अनिवार्य होता है। साथ ही के साथ वो जो उसमें तेल डाला जाता है वो हमको अपने कानों में डालना अनिवार्य होता है। ठीक है, उसके बारे में मैं अगर डिटेल में वीडियो चाहते हो कि रात्रि को एक अखंड दिया क्यों जलाया जाता है, इसके पीछे क्या मान्यता है, किस लिए जलाएं, तो उसके बारे में आप मुझे बताइए, मैं आपको कमेंट में बताऊंगी। उसके तत्पश्चात आपको चौकी तो विसर्जित हो गई है, सभी देवी देवता अपने यहाँ पे चले गए। माता लक्ष्मी और गणेश जी को हमने विसर्जन नहीं किया। क्यों? क्योंकि माता लक्ष्मी और गणेश जी को विसर्जित नहीं किया जाता। सभी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी हमारे घर पे पूरे साल राज करे, माता लक्ष्मी की कृपा हमारे घर पे पूरे साल बनी रहे, इसलिए माता लक्ष्मी को विसर्जित नहीं किया जाता। अब जो भी वहां पे सामग्री थी खाने पीने की वो तो आपको हटा देनी है। जो भी खाने पीने की सामग्री है वो तो आपको प्रसाद के रूप में खा लेनी है। ये सारा काम आपको रात को 2 बजे से पूर्व ही करना है। आपने अक्षत डाल दिया है तो अब आप कोई भी चीज हिला सकते हैं, कोई भी चीज नहीं भी हिला सकते, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन आपने चावल डाल दी है तो फिर जब सूतक काल प्रारंभ होगा तो सारा सामान वैसी के वैसी ही रखा रहेगा यहाँ पे, जो पहले की तरह रखा हुआ था। 25 तारीख को वैसे ही रखा रहेगा, 25 तारीख को पूरी रात वैसे ही रखा होगा और फिर 25 तारीख को भी 6:30 बजे के बाद सूतक काल 6:30 बजे के बाद ग्रहण खत्म हो रहा है। और ऐसा बोला जाता है कि ग्रहण खत्म होने के 24 मिनट बाद तक भी उसका प्रभाव रहता है, अर्थात 7 बजे के बाद आपको स्नान इत्यादि करना है। उसके बाद आप वो सामान छू सकते हैं लेकिन विसर्जित नहीं कर सकते, क्योंकि शाम को 7 बजे के बाद किसी भी चीज का विसर्जन नहीं होता। तो आपको फिर 26 तारीख को जो जो सामान है उनको विसर्जन करना है। जैसे कि नए लक्ष्मी गणेश अगर आप लेके आए हैं तो उनको अपने मंदिर में स्थापित करना है, पुराने लक्ष्मी गणेश का आपको विसर्जन करना है। जो नारियल आपने कलश पे रखा हुआ था वो नारियल को आपको एक लाल कपड़े में बांध के अपने घर के मुख्य द्वार पे टांगना है, क्योंकि नारियल कभी अशुद्ध नहीं होता है। या फिर घर के किसी भी कोने में टांग देना है और पुराना वाला नारियल निकाल के आपको उसको विसर्जित कर देना है। जो भी आपने नारियल के अंदर पानी वगैरह डाला हुआ था उससे अपने घर पे आपको छिड़काव करना है और जो पानी बच जाए वो गमलों इत्यादि में डाल देना है। नारियल के नीचे या फिर आपने नवग्रह बनाने के लिए जो भी पान सुपारी रखी हुई है उन सबको गमलों में डाल देना है। वो धीरे धीरे खाद बन जाएंगी, पत्ते वगैरह सब गमलों में डल जाएगा। बाकी सोना चांदी आप अपने घर पे रख सकते हैं और उनका यूज कर सकते हैं। ये पूजा विधि क्या है, कैसे पूजा विधि अगर आपको जाननी है तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं पूजा विधि भी बताऊंगी। साथ ही के साथ मैं इसकी दूसरी वीडियो भी बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कार्तिक स्नान 25 तारीख को सूर्य ग्रहण के समय कैसे करना है, दीपदान 25 तारीख को कैसे करना है, तुलसी पूजा 25 तारीख को कैसे करनी है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।